सो हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज के वीडियो में भाई मैं एक डायलामा के बारे में बात करूंगा जिसमें कि आजकल काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, खासकर कि वो मेल्स, वो आदमी जी जिनकी अब शादी के आसपास एज पहुंच गई है, वो लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। और वो लोग सोचते हैं कि उनको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, मेल्स जो हैं, आदमी जो हैं। तो एक तरफ वो सोचते हैं कि यार शादी करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि एक लाइफ पार्टनर मिल जाएगा जो कि हमेशा उसके सुख दुख में साथ रहेगा। बुढ़ापे के लिए थोड़ा सहारा हो जाएगा, बच्चे वगैरह हो जाएंगे तो। और उसको लगता है कि अगर शादी कर लेंगे तो सोसाइटी में थोड़ा इज्जत के साथ रह पाएंगे। तो इस तरीके की पांच छह चीज़ें हैं जो वो सोचता है, उसके दिमाग में आती हैं, और फिर वो सोचता है कि शादी करना ही ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। लेकिन फिर वो सब देखता है जो आजकल सोसाइटी में चल रहा है, जो कि ऑलरेडी जो लोग मैरिड हैं उनके साथ क्या क्या हो रहा है। वो ये सब चीज़ें देखता है। वो रियलाइज़ करता है कि अगर शादी कर लेगा तो उसकी फ्रीडम चली जाएगी, फाइनेंशियल उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, राइट। और मेंटली उसको काफ़ी ज़्यादा हो सकता है डिप्रेशन वगैरह फेस करना पड़े। तो इन सब चीज़ों को सोच के फिर वो सोचता है कि शादी ना करना ही बेहतर है। तो ये एक दो चीज़ें हैं जिनको सोच के वो इस थिंकिंग में फ्लक्चुएट करता रहता है कि उसको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो, अगर मैं शादी ना करूं तो इस चीज़ को मैं, इस डिसीज़न को मैं बाद में जाके रिग्रेट करूं, राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं सोचता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं आदमियों के दिमाग में, और इस चीज़ को लेके वो थोड़ा सा परेशान है। तो इस चीज़ पे मैं थोड़ा सा अपना एक पॉइंट रखना चाहूँगा, जो कि आपको क्लैरिटी देगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा एविडेंस के साथ में रखूँगा आपके सामने, जिससे कि आप भी उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सको, और फिर क्लैरिटी के साथ में, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ में आप अपना डिसीजन ले सको। तो आप लोग ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो शादीशुदा आदमी होता है, मतलब जो एक मैरिड मैन होता है, उसके लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बना दी गई हैं। आ, होती हैं या नहीं होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, वो तो आप खुद डिसाइड करो, लेकिन उसके दिमाग में ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी गई हैं सोसाइटी के द्वारा, कि भाई शादी करोगे तो बच्चे की देखभाल करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीवी का ख्याल रखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर शादी के बाद डाइवोर्स होता है तो उसकी तब भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाइफ का ख्याल रखने की। अभी कुछ दिन पहले एक कोर्ट का जजमेंट आया है, जिसमें कि उसने बताया कि अगर शादी के बाद हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाइफ का ख्याल रखना, उसके उसके फाइनेंशियल मतलब चीज़ों का ध्यान रखना, उसको पैसे देना। लेकिन आप बताओ, आप खुद ये चीज़ सोचो कि अगर कोई वाइफ नहीं रहना चाहती अपने हस्बैंड के साथ में, तो उसकी क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई उसका, उसको पैसे देना, उसका ख्याल रखना। उसकी अपनी मर्जी, नहीं रहना चाहती तो अलग रह जाके, फिर है ना। आदमी की क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आ, हर मतलब हर इंसान को अपना, मतलब खुद का कर्म करके अपना जीवन जीने का अधिक, मतलब वो है मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद कर्म करो, खुद मेहनत करो, खुद अपना जीवन जियो। अगर आप बोल रहे हो कि आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाइफ का ख्याल रखना, तो फिर तो एक तरीके से आप ये कह रहे हो कि आदमी गुलाम है उसका। मतलब आदमी काम करेगा और उस पैसे से फिर वो वाइफ अपना एंजॉय करे। तो एक तरीके से तो आप ये कह रहे हो कि आदमी गुलाम है फिर उसका, राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है वो आप खुद डिसाइड करो। शादी के बाद मतलब डाइवोर्स के बाद में बीवी का ख्याल रखने की हस्बैंड हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है, वो आप खुद डिसाइड करो। लेकिन अभी ऐसा बोला जा रहा है, मतलब ऐसा सोसाइटी बोल रही है कि हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा वो कई बार बोल रही है। हर जगह आपको यही सुनने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि दो तीन जनरेशन्स बाद अभी आपको रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है, कि नहीं मेरी क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तो मेरी हस्बैंड की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, आपको फील हो रहा है ये चीज़। लेकिन दो तीन जनरेशन बाद क्या होगा, आ, ये चीज़ आदमी को रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि आज के टाइम में आदमियों को ये चीज़ रियलाइज्ड है, उनको पता है ये चीज़ कि हाँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों का ख्याल रखना, बीवी का ख्याल रखना। ऐसी कुछ जनरेशन बाद उनका माइंड ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डाइवोर्स के बाद भी बीवी का ख्याल रखना। भले ही उसी की गलती हो, वाइफ की गलती हो, शादी का जो डाइवोर्स हुआ उसमें हो सकता है वाइफ की ही गलती हो, लेकिन फिर भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये चीज़ कुछ जनरेशन बाद आदमियों का दिमाग एक्सेप्ट कर लेगा इस चीज़ को। तो इसी तरीके से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आदमी के दिमाग में डाल दी गई हैं, और बेसिकली मैं कहूँ तो एक बहुत एक बाउंड्री बना दी गई है
शादीशुदा आदमी के दिमाग में जिसको कि वो क्रॉस करके शादी से बाहर ना आ सके। एक बार वो शादी में फंस जाए, मतलब एक बार वो शादी कर ले, तो वो हमेशा ज़िंदगी भर उस चीज़ में वही काम करता रहे, शादी में हमेशा रहे और वो कभी भी शादी को छोड़ के ना जा पाए। इसके लिए ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बाउंड्री बना दी गई है रेस्ट्रिक्शंस की उसके दिमाग में, आदमी के दिमाग में। ठीक है, ये तो हो गया शादीशुदा आदमी का केस। दूसरी तरफ मान लो कोई आदमी है जिसने शादी नहीं की, राइट। क्या उसके लिए ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन है कि वो शादी ना कर पाए? मतलब एक बार उसने डिसीजन ले लिया कि वो शादी नहीं करेगा, उसके बाद वो शादी ना कर पाए, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या सोसाइटी में? नहीं है, वो जब चाहे थ्रू आउट लाइफ शादी कर सकता है। बूढ़ा, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई अब तुम्हारी बहुत ज़्यादा एज हो गई, अब तुम शादी नहीं कर सकते, राइट। लेकिन ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन होने ना होने के बावजूद भी वो शादी नहीं करता लाइफ टाइम अपने, ठीक है। तो इससे आप एक चीज़ समझ सकते हो इन दोनों केसेस से कि सोसाइटी को पता है कि जब बंदा एक बार शादी कर लेगा तो कहीं ना कहीं वो अपने इस डिसीज़न को रिग्रेट करेगा, अपने इस शादी करने के डिसीज़न को रिग्रेट करेगा और वो इससे बाहर आना चाहेगा, लेकिन वो बाहर ना आ पाए, इसलिए उसके दिमाग में ये सारी बाउंड्रीज क्रिएट कर दी गई हैं, राइट। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस की बाउंड्री है ना माइंड में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बाउंड्रीज है, ये ही इस बात का सबूत है कि एक शादीशुदा आदमी अपने शादी करने के डिसीज़न को रिग्रेट करता है थ्रू आउट अपनी लाइफ। ठीक है। दूसरी तरफ एक जो इसने शादी नहीं की, उसके लिए ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि वो शादी ना कर पाए, लेकिन फिर भी वो नहीं करता। तो यही चीज़ इस बात का सबूत है कि वो अपने शादी ना करने के डिसीज़न को कभी भी रिग्रेट नहीं करता अपनी पूरी लाइफ में, इसीलिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस की बाउंड्री है, यही इस बात का सबूत है कि कौन अपने डिसीज़न को रिग्रेट करता है और कौन अपने डिसीज़न को रिग्रेट नहीं करता है।